छंगूर बाबा नहीं, आतंकवादी जिहादी बाबा बुबा नहीं कहते हम, ये छंगूर आतंकवादी था। जब छंगुर बाबा ने देख लिया तो हो राम रहीम तो मजे ले रहा है, बाबा आसाराम भी मजे ले रहे हैं, तो हम क्या है। उसको जो है मिट्टी में मिला दिया है, मिला दिया बाबा जी ने। चौक पे खड़े करके लिटरली गोली मार देती है, शूट एट साइट ऑर्डर देना चाहिए। रोज आते हैं न्यूज में, टीवी में, चैनल में, ये हो गया, ये कर दिया, कहाँ कार्रवाई होती जी? हमारा कानून कहाँ है? ये अंधा अब तो पट्टी भी खोल दी है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षित अरोड़ा। जमालुद्दीन और छंगूर बाबा के ऊपर आरोप है धर्मांतरण का, जिसके चलते एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके जो आलीशान बंगला है उस पर भी यूपी सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। तो चलिए फिर जनता से जानते हैं आखिरकार वो उनको कितना सही मानती है और कितना गलत मानती है। धर्मांतरण का आरोप लगा हुआ है, तो क्या लगता है ये सही है या गलत है? ये सही है, जो आरोपी है आरोपी है, जिसने जो कर्म किया उसको तो सजा मिलेगी। अब समाज में देखो आजकल क्या चल रहा है, एक झिंगुर पकड़ में आ जाता है, एक झिंगुर सामने आ जाता है, सारे मेढक चिल्लाने लगते हैं, लेकिन पता नहीं कितने मेढक समाज के दुश्मन है, ना जाने कितने मेढक धीरे धीरे सामने आएंगे ना। अरे कहाँ सामने आ रहे? आएंगे धीरे धीरे, जैसे ये आए हैं वैसे और भी आएंगे। बातें बताओ, बाबा राम रहीम को कम समझते हो आप? नहीं, बाबा राम रहीम क्या बड़े पूजनीय है, 50 बार पेरोल मिलती है उनको, जब मर्जी तब राम रहीम तो जेल भी तो गए हैं ना। अरे जेल गए ना, आजाद पंछी की तरह, जब मर्जी तब। जेल क्या घर क्या, हर महीने 2 महीने 3 महीने पे, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए उनको छूट मिलती है, चाहिए मौज मस्ती कीजिए। और वो क्या थी, उनकी गर्लफ्रेंड जो थी ना, अब जब जेल से बाहर आएंगे तो सारे कर्म करेंगे, कौन देख रहा है? हाँ? तो ऐसे ऐसे झिंगुरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं कितने चिरकुट है समाज में। एक झिंगुर 6 उंगल वाला को कहते हैं छांगुर, उसकी उंगलियां 6 रही होगी कोई, उसको छांगुर या 6 उंगली वाला। तो चलो एक निकल गया, अच्छी बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं। कार्रवाई में समानता होनी चाहिए। लाखों पड़े हैं, लाखों, एक दो नहीं लाखों, रोज आते हैं न्यूज में, टीवी में, चैनल में, ये हो गया, ये कर दिया, कहाँ कार्रवाई होती जी? हमारा कानून कहाँ है? ये अंधा अब तो पट्टी भी खोल दी है भारत सरकार ने। वो तो अंधा नहीं, अब तो जागृत देवी है कानून की, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। अरे ऐसे ऐसे छांगुर बाबा को जो है ना, त्वरित महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है इनको पूरा डिटेल निकाल कर सजाए मौत की सजा देनी चाहिए, ताकि अगला अपराधी, आने वाला अपराधी इनकी हरकतों से डरे, उनके अंदर जो है खौफ पैदा हो। लेकिन कानून का राज कहाँ है? आज देख रहे हैं किस प्रकार से कानून का राज, कहाँ उत्तराखंड से, हरिद्वार से और दिल्ली तक कानून का राज ही राज है ना। धर्म के नाम पे हिंसा फैला रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? बिहार में देखो ना, आप बिहार में देखो, आप कहाँ से कहाँ तक कांवड़ यात्रा बिहार में चलती है। एक भी हिंसा मुझे दिखा दो, क्या वो सनातनी नहीं है? वो श्रद्धालु नहीं है? वो बाबा के भक्त नहीं है? क्या वो हर हर महादेव नहीं बोलते हैं? बताइए, ये हिंसा क्यों? सिर्फ मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, ये हिंसा इसी इन्हीं इलाकों में। और ये भी नहीं, वो सनातनी को ही मार रहे हैं। बताइए, जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, जो मारा जा रहा है, क्या वो सनातनी नहीं? ये बताइए, इस पे कानून कब कार्रवाई करे? तो कानून की सबसे बड़ी कमी है आज देश के अंदर। यदि कानून हमारा सख्त होता, कानून त्वरित कार्रवाई करता, तो इस प्रकार के छंगुर बाबा पैदा ही नहीं होते, निकलते ही नहीं। लेकिन जब छंगुर बाबा ने देख लिया तो हो राम रहीम तो मजे ले रहा है, बाबा आसाराम भी मजे ले रहे हैं, तो हम क्या है? हम भी मजे लेंगे, जेल में ही जाएंगे, और क्या होगा? वही हाल छंगुर बाबा का होगा, वो भी मजे लेगा, अगला अपराधी फिर पैदा होगा, वैसा अपराधी फिर पैदा होगा, एनकाउंटर भी होगा ऐसे लोगों का। तो राम रहीम सुनो, राम रहीम बाबा को, अरे सुनो, हाँ सुनो, राम बाबा है ना, इसमें फांसी होनी चाहिए सीधा। राम रहीम ने किसको होगी कि नहीं? आतंकवादी समर्थन कर रहे हैं। राम रहीम को फांसी क्यों नहीं? पूरा नाम लो ना, जमालुद्दीन, ये बाबा जमालुद्दीन ही बोला। बिल्कुल जमालुद्दीन, झूमर बात बोलिए आप, पता चले ना बनता किस कौम का, किस कम्युनिटी का है। जमालुद्दीन नाम था उसका, ठीक है ना। 40 बैंक में अकाउंट से 200 करोड़ से ऊपर फंडिंग हुई है कन्वर्जन के लिए। ऐसे बंदों को तो चौक पे खड़े करके लिटरली गोली मार देती है, शूट एट साइट ऑर्डर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ योगी बाबू को, ऐसे बंदों को हर स्टेट से ऐसे 10 बंदों को निकाल के मारोगे ना,
तो कम से कम 20-25-30% बंदे सीधे हो जाएंगे, छोड़ देंगे उल्टे सीधे काम करना। और ऐसे कितने जमालुद्दीन आपको लगता है देश के अंदर होंगे? हजारों होंगे, हर स्टेट में सैकड़े होंगे। वही तो मैंने कहा ना, हर स्टेट से 10 बंदे निकालो, लिटरली उनको चौक पे खड़ा करो, गोली मार दो। 10 को गोली मारोगे ना, 100 बंदा ये उल्टा सीधा काम करना छोड़ देगा। जो कन्वर्जन काम कर रहे हैं छोड़ देंगे लोग। इनको फंडिंग मिलती है, इनके रेट्स तय हैं कि इस कास्ट की लड़की को कन्वर्ट करोगे इतने लाख मिलेंगे, इस कास्ट की लड़की को कन्वर्ट इतने लाख मिलेंगे। तो ये फंडिंग क्या बाहर से मिलती है, विदेश से मिलती है? विदेश से मिलती है, कुछ यहाँ भी कई ऐसे बंदे हैं हिंदू ही हैं जो इनको देते हैं। बड़ी क्लियर सी बात है, ये पैसा आता है इसको बुरा लगता है। तो ये फंडिंग क्यों देते हैं, किस कारण की वजह से देते हैं? भाई अपनी, ताकि इनकी जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़े, ताकि इनको जो है ताकि हिंदुस्तान पे आराम से कब्जा हो, फिर कोई ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं ये राज करना चाहते हैं, इस वजह से ये सब करते हैं। वो तो ओपनली कहते हैं ना, वो तो ओपनली कहते हैं 56 स्टेट हमारे। भाई मैडम क्लियर सी बात है, हिंदू राष्ट्र हमारा है, कहते हैं कब बनेगा? भाई ऑलरेडी है ये। कल को गॉड फॉरबिड अगर कुछ होता है तो जो लोग तो कहीं किसी स्टेट में भाग जाएंगे, किसी कंट्री भाग जाएंगे। 55-56 है, हम लोग कहाँ जाएंगे भाग के? कोई दूसरा कंट्री नहीं है ये। उन लोगों को फर्स्ट क्लास ओपनली एड मिलती है, दुनिया को पता है। ठीक है, बढ़िया। जो कोई गलत काम करेगा तो वो तो ठीक है ना, गलत काम का गलत जाओ। हिंदुस्तान में हमारा एक पूरी तरह राज हो जाए, तो ये टारगेट चल रहा है आज की तारीख में। क्योंकि आज कई जगह मुस्लिम कंट्री भी खत्म हो रही है, तो वो भी उनका भी यही धर्म है कि हम लोग ऐसा करेंगे, करेगा कोई, भरेगा कोई। तो ये सब कुछ हुआ है हमारी लाइफ के अंदर। 40 बैंक अकाउंट निकले हैं, 40 बैंक 100 अकाउंट के करोड़ से भी ज्यादा की ट्रांजैक्शन निकली। पूरा उसको जो है मिट्टी में मिला दिया है, मिला दिया बाबा जी ने, और सब तरह से हुआ है मामला। मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं ये पैसा, ये सरकार हमारी कहाँ से हो रही थी लोग पहले। कह रहे हैं फंडिंग मिल रही है इन्हें। फंडिंग तो बाहर से आई हुई होगी, जरूर होगी। इतना पैसा क्या है, कोई इंडस्ट्री वाला तो है नहीं, कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, कोई वो जैसी। ये सब फंडिंग ही चल रही है कि आप ऐसा काम करिए। उल्टे काम के लिए पैसा बहुत मिलता है हिंदुस्तान में किसी को भी। तो ये चीज़ क्या है, आज जिसका राज चाहता है वो राज में फंडिंग में कोई पड़े आपसे। तो ये चीज़ हुआ हमारे। तो और भी इनकी संपत्ति पे सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना चाहिए, सब तरह से लेना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक्शन तो पूरी तरीके से होना चाहिए एक्शन। हम तो ये भी साथ में कहेंगे, और क्यों नहीं हो। और ये आज से क्या, पहले से ही चलता है। आज हमारे जो एक हमारे यहाँ पे कांग्रेस का भी वही डिवाइड दोबारा आ जाता है कि रूल एंड डिवाइडेशन का रूल पहले चलाया था, पाकिस्तान का क्यों नहीं हुआ? सीएम योगी भी कह रहे हैं कि हमें तोड़ने की साजिश है ये। पूरी तोड़ने की साजिश, क्या सब तरह से साजिश है ये, बिल्कुल। और इसका बाद में रिजल्ट क्या निकलेगा, बहुत अच्छा हुआ कि योगी ने पूरा। क्या लगता है, क्या रिजल्ट निकलेगा इस? रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, 0/0। उसने कह दिया कि इसको पूरी मट्टी में मिला दिया जाएगा, पूरे के पूरे एक्शन ले लिया गया, सारे तोड़ दिए गए। बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर चला के और भी खत्म। और अभी एक्शन और होगा, कहाँ से पैसा आया, कैसे दिए, ये सब छानबीन करी जाएगी। अब ये हिंदुस्तान है, और भी चीजें सामने आएंगी लग रहा है। पूरे बहुत चीजें आएंगी सामने। आज हमारे देश में है क्या, एक डिवाइडेशन का रूल चला, आज से चला है, 1947 से चला है। तो ये सब कुछ होता ही आया है हमारे देश में। मैडम ये अब हमारा देश हो नहीं रहा है, लोग समझ रहे हैं। और कुछ लोग हैं वोट की राजनीति करके और अपना मतलब सफेद शर्ट पजामा, कुर्ता पजामा पहन के और चमकाने के लिए काम करते हैं। एक्शन बहुत अच्छा हुआ इन पे। ये ऐसे बहुतों चंगूर बाबा हैं जो धर्मांतरण करा रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होने के बाद कौन कौन लोग उनके समक्ष हैं, कौन कौन उनकी सहायता कर रहे हैं, कहाँ से फंड आ रहा है, और यहाँ के लोकल कौन लोग उनके साथ इन्वॉल्व है, उन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको अच्छी तरह मिलना चाहिए, और इन पे जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इन पे हो। और इनको मैं कहता हूँ पूरी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इनको खाली कोर्ट में या जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। आप इनको जेल में डालोगे तो ये बेल पे बाहर आ जाएंगे। अगर उनको फांसी दी जाएगी तो ये लाइफ टाइम से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो और भी ऐसे छंगूर बाबा होंगे लगता है। बहुत लाखों छंगूर बाबा हैं। और इंडी गठबंधन जो इनको संरक्षण दे रहा है, कपिल सिब्बल हो गया, मनु सिंघवी हो गया, इनके जो वकील बन के इनकी पैरवाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो इनका भी बाइकआउट करना जरूरी है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन ही इनको शह दे रहा है, तभी जाके ये लोग इतने पनप रहे हैं। और कहा भी जा रहा है कि एससी और एसटी समुदाय को लालच और कहीं ना कहीं डर दिखाकर चंगूर बाबा अवैध धर्मांतरण का ये पूरा खेल चला रहे थे, तो उसके खिलाफ कोई और एक्शन भी लेना चाहिए। देखिए, हमारी बहन बेटियां जो हिंदुओं की सनातनी लड़कियां हैं, वो एक तो कच्चे लालच में फंस जाती हैं। उनको होटलों में जाना है, घूमना फिरना है, क्या करते हैं ये चंगूर बाबा जैसे इनके पाले हुए दल्ले,
वो क्या करते हैं, लड़कियों को ले जाके किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खिला दिया तो लड़की लड़के का बिना मजे पूछे उसके साथ चल देती है। अरे भाई तुम ठीक है, तुम्हें जीने की आज़ादी है, पर इतनी भी जीने की आज़ादी मत लो। अपने माँ बाप की तरफ देखो। तुम ही किसी लड़के के रिलेशन में आ रही हो तो उसकी पहले इंक्वायरी तो कर लो कि उसके माहौल देखो, वो कहाँ पे जा रहा है, वो आपकी भाषा कैसी बोल रहा है आपके साथ। पहले तो बहुत प्यारी मीठी भाषा बोलेगा, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। ये नकली कलावा बांध के आते हैं। ऐसा मत छोड़ो, सोचो कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, सारे अब्दुल एक जैसे ही हैं। ये तुम्हें सोचना है। तुम्हें 35 टुकड़े तुमने अपने करवाने हैं कि तुम्हें सनातनी बन के सनातन की ज़िंदगी जीना है। अगर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे 35 टुकड़े भी होंगे, तुम्हें ऊपर बिल्डिंग से भी नीचे फेंका जाएगा। और तुम ये बातें सोच लो कि आपको सनातन में रहना है या गौ सेवा करने वाले के साथ रहना है या गौ खाने वाले के साथ रहना है। ये आप बहन बेटियों को, हमारी को ये सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या सरकार और प्रशासन को देश भर में ऐसे लोगों पर विदेशी फंडिंग पर नजर रखने की जरूरत है? ऐसा कुछ देखिए, विदेशी फंडिंग में पूरी नज़र रखी जा रही है। क्या होता है, इन्होंने कई हजार अकाउंट खोले हुए थे, 100 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन है और साथ ही 40 बैंक अकाउंट। कई बहुत बैंकों में अकाउंट खोल रखे हैं। ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। 1 लाख किसी के अकाउंट में डलवा दिया, 50,000 किसी के। छोटी ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट इसी काम पे तो रह नहीं गई भी एक एक चीज़ को चेक करे। अगर एक एक चीज़ ट्रांजैक्शन चेक करने लगी गवर्नमेंट तो फिर पब्लिक चलाएगी भाई हाँ हमारे तो अकाउंट चेक हो रहे हैं। क्या होता है, जैसे ही छंगूर बाबा को उठाया गया है, छंगूर बाबा नहीं, आतंकवादी जिहादी, बाबा बुबा नहीं कहते हम, ये छंगूर आतंकवादी था जो देश की बहन बेटियों को भगा के उनके धर्मांतरण करा रहा था। और जितने अकाउंटों में पेमेंट गई है उन सभी जिहादियों को उठाया जाए और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन पे NSA नहीं, ना कोई पुलिस कार्रवाई हो, सीधा उनका बाबा जी गोली बेच, पूरी गोली इनकाउंटर कर रही है उनका। कोई यहाँ देश में रहने लायक नहीं है जो किसी बहन बेटियों को वो करते हैं। इनका सीधा इनकाउंटर करिए और आप इनको उठा के जेल में डालोगे तो सिंघवी और कपिल सिब्बल वर्गे खड़े हैं इनकी रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाने के लिए। वो इनकी जमानत करवाएंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे। इसलिए इनका सीधा इनकाउंटर करो। ना बजेगी बांस, ना बजे ना रहेगी बंसुरी। छंगूर बाबा पर ये जो कार्रवाई चल रही है उससे आप सहमत हैं या नहीं है? कितना आपको सही लग रहा है और कितना गलत? कार्रवाई तो बहुत बढ़िया हो रही है। कार्रवाई ये सिंडिकेट बहुत पहले से चल रहा था, अखिलेश के शासनकाल से ही चल रहा था। लेकिन ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जो है हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते रहे। लेकिन योगी सरकार आई तो योगी सरकार ने जो है धड़ल्ले से जो इनका धर्म परिवर्तन का कारखाना था वो बंद करना शुरू किया। ऐसे अभी बहुत से झिंगुर बाबा सब सामने आएंगे जो है, और इनको जो है जितने सब पर एक्शन लेना चाहिए। जितने इन पे पूरा मैं कहता हूँ UAPA लगाना चाहिए, NSA सब लगेगा इन पे जो है मकोका वगैरह सारी चीज़ें इन पे लगेंगी, सारी धाराएं लगेंगी। और ये लोग जो है पूरे तरीके से जो इनका सिंडिकेट है समाप्त किया जाएगा। धर्मांतरण अब नहीं होगा भारत में, ये मोदी योगी का भारत है। और योगी सरकार ने एक और एक्शन भी लिया है जिसमें उन्होंने यूपी के बलरामपुर जिले में उनकी आलीशान कोठी पर जो है बुलडोजर चला दिया है, तो वो आपको कितना सही लगा है? अरे जब अवैध पैसा है, अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, सारी चीजें जब गैर कानूनी है तो कोठी भी गैर कानूनी है, तो उस पे जो है उस चलना ही चाहिए। जो भी गैर कानूनी चीजें अवैध हैं उस पे तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, जरूरी है बुलडोजर चलना। तब लोगों में, अपराधियों में भय कायम होगा, तभी तो कानून का राज हो पाएगा। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि और भी ऐसी चीजें हैं जिन पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए इन पर? अभी ऐसे तो सिर्फ अभी इनके आलीशान घर के ऊपर एक्शन नहीं अभी लिया। देखिए, इनको पूरी तरीके से भारत को जो है ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन ये 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तब से प्रोसेस स्लो नहीं, लगभग बंद तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसको रोका जा रहा है। हाँ, पूरे तरीके से जितने स्लीपर सेल हैं इनको ढूंढ के ख़त्म किया जा रहा है। अब ये ऐसे जो है, अब इनका जो गजवाए हिंद का जो सपना है ये कभी नहीं पूरा होगा। अब हाँ, भारत आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। अभी हमने जैसे देखा कि 100 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन और साथ ही 40 बैंक अकाउंट निकले हैं। धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग का पता चला है। ऐसे में सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही काफी है या फिर छंगूर बाबा की संपत्तियों को भी जब्त कर लेना चाहिए जल्द से जल्द?
देखिए उनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, जितने लोग मिले हुए हैं सबकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, सबका जो निर्माण कार्य जो भी उनका घर है सारी चीज़ें जमींदोज होना चाहिए, तभी जो है सबक मिलेगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं इस सिंडिकेट से सबके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।